Hello बच्चों, let's read the question. So question says that the correct order of atomic radii is. एटॉमिक रेडियाई का करेक्ट ऑर्डर कौन सा है? सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, पीरियोडिक टेबल में जनरल ट्रेंड क्या है? जनरल ट्रेंड की बात करें तो डाउन द ग्रुप क्या होता है? नंबर ऑफ शेल बढ़ता है, एन को नंबर ऑफ शेल से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये इंक्रीज करता है, तो साइज भी क्या होगा आपका? इंक्रीज करेगा। अच्छा, अगर लेफ्ट टू राइट जाए तो लेफ्ट टू राइट क्या होता है आपका? जेड इफेक्टिव, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो हम पढ़ते हैं वो क्या करता है? इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से साइज क्या होता है? डिक्रीज। तो हमें पता है कि लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में साइज डिक्रीज होगा और डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होगा, तो ये हमें ध्यान में रखना है। अब इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे फॉलो करते हैं। सबसे पहले क्या आपके पास अगर देखेंगे तो यहाँ पे बेरिलियम आता है, बेरिलियम के बाद बोरोन आता है, बोरोन के बाद आपका क्या आता है यहाँ पे? अच्छा, बोरोन के बाद यहाँ पे सोडियम है, तो सोडियम किधर आता है? तो एक काम करते हैं, पूरा अरेंज करते हैं। लिथियम, लिथियम के जस्ट नीचे आपका सोडियम, फिर पोटाशियम, और इसके आगे बेरिलियम, और बेरिलियम के आगे फिर ये एस ब्लॉक का एलिमेंट्स है। और पी ब्लॉक में कहां से स्टार्ट होता है? पी ब्लॉक में इसी सेकंड में, ये आपका सेकंड पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड है, ये फोर्थ पीरियड है, तो सेकंड पीरियड में क्या आता है? बोरोन आता है। हमें कंपेयर करना है सोडियम, बेरिलियम और बोरोन। तो ऑब्वियसली बोरोन का साइज स्मॉलर होगा, ठीक है, और बेरिलियम का ज्यादा होगा। तो बोरोन का स्मॉलर, बेरिलियम का ज्यादा, क्योंकि इधर से जाने से साइज डिक्रीज होता, तो ये उल्टा हो गया, ये गलत है। ऊपर से सोडियम डाउन द ग्रुप बढ़ते हैं, मतलब बेरिलियम से साइज सोडियम का ज्यादा होगा, तो वहां पे भी गलत है, तो ये ऑप्शन गलत हो चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं आयन में। आयन में थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट चलता है, तो आयन की बात करते हैं। पहला ऑप्शन गलत है। सेकंड, एफ नेगेटिव। एफ नेगेटिव की बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका? एटॉमिक नंबर 9, तो 9 प्रोटॉन हो गए। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो नेगेटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं O-2। O-2 एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है ऑक्सीजन का। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 प्लस ऑफ -2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। नेक्स्ट क्या आपका? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन -3, एटॉमिक नंबर कितना है आपका? 7 है, तो यहाँ पे 7 आ गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 गेन हो रहा है, तो 3 आ गया, तो नंबर ऑफ यहाँ पे 10 हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे स्पीसीज को कहते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक। आइसोइलेक्ट्रॉनिक, आइसोइलेक्ट्रॉनिक का नंबर मतलब क्या है? जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। यहाँ पे भी 10 है, 10 है और 10 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, दैट मींस दैट इज कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रॉनिक। आइसोइलेक्ट्रॉनिक के केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना ज्यादा होगा, साइज उतना ही स्मॉल होगा। रीजन क्या है? फ्लोरीन का एक ले लेते हैं और एक हम इसका ले लेते हैं, दो की डिस्कस कर लेते हैं। इन दोनों में क्या होगा कि इन दोनों में अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, बट यहाँ पे 9 प्रोटॉन है जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं, और यहाँ पे 7 प्रोटॉन है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो ऑब्वियसली 9 प्रोटॉन जो अपनी तरफ खींच रहा है साइज को ज्यादा डिक्रीज कर देगा, अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा। यहाँ पे 7 प्रोटॉन का अट्रैक्शन कम रहेगा, तो अट्रैक्शन कम रहेगा, दैट मीन कम अट्रैक्ट करेगा, तो ऑब्वियसली इसका साइज ग्रेटर रहेगा, तो इसका साइज ग्रेटर। फिर यहाँ पे 8 प्रोटॉन, तो इससे ग्रेटर, तो ये वाला साइज रह जाएगा। क्या ये मैच कर रहा है? यस, एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक में सिंपल याद रखें कि एटॉमिक नंबर ज्यादा तो आपका क्या होगा? साइज कम होगा। एटॉमिक नंबर ज्यादा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा, तो साइज कम हो जाएगा। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक के लिए साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड, बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यानी बी सही है, सी की बात करते हैं। सी में क्या है? सी में देखा जाए तो आपके पास पोटाशियम, लिथियम। अच्छा, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है, तो लिथियम का साइज स्मॉलर होगा सोडियम से, जबकि उल्टा दिया था, रॉन्ग हो चुका डायरेक्टली। इसकी बात करते हैं। अब देखो, जब एक ही एलिमेंट में अलग अलग चार्ज हो तो चार्ज, पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा साइज उतना स्मॉलर। याद रखिए, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा तो साइज स्मॉलर, नेगेटिव चार्ज ज्यादा तो साइज ग्रेटर। एक बार एक्सप्लेन करता हूं। एफई की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर कितना होता है एफई का, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर होता है 26, तो प्रोटॉन कितने इसमें? 26। अब हम बात करते हैं Fe+2 का। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट कर दो, 24 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट हम बात करते हैं Fe+3, ठीक है। तो Fe+3 में कितने इलेक्ट्रॉन्स? तो एक और इलेक्ट्रॉन गया, तो यहाँ पे 23 इलेक्ट्रॉन। और Fe+4 कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 22 इलेक्ट्रॉन। अब सोचो 26 प्रोटॉन सभी में है। अब हम दो फिर से स्ट्रक्चर ले लेते हैं, यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, यहीं पे, ठीक है। इनको हम हटा देते हैं। तो एक जगह पे यहाँ पे कितना प्रोटॉन है? 26 प्रोटॉन, और यहाँ पे भी कितना? 26 प्रोटॉन, ठीक है। 26 प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, मतलब न्यूक्लियस जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है इलेक्ट्रॉन पे, सेम लगा रहा है दोनों से। अब यहाँ पे 24 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे कितने? 22 इलेक्ट्रॉन है। तो 22 इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन कम होगा, और 26, ऐसा मान लो कि 26 लोग 22 लोग को खींच रहे हैं, और यहाँ पे 26 लोग 24 लोग को खींच रहे हैं, तो कहाँ पे ज्यादा खींचेगा? यहाँ पे ज्यादा खिंचाव होगा।
यहाँ पे ज्यादा खींचा होगा तो साइज क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। साइज डिक्रीज मतलब किसका साइज डिक्रीज हो गया, इसका साइज सबसे कम हो गया, तो Fe+2 का साइज सबसे ज्यादा हो गया। तो पॉजिटिव में साइज चार्ज जितना ज्यादा साइज उतना ही कम होगा। क्या देख लो एक बार सीरीज मैच कर रहा है, ऑब्वियसली नहीं, प्लस ये वाला उल्टा होना चाहिए था, ये पीछे होना चाहिए था और ये वाला बीच में आना चाहिए था, ये पूरा का पूरा गलत है। सो दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।